दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में सभी राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंकती है। आरोप प्रत्यारोप की दौड़ लगातार जारी है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी अपने क्षेत्र में तैयारियों में लगे हुए हैं। जहां एक और कांग्रेस के बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, तो वहीं नए और युवा प्रत्याशी भी लगातार जनता से जुड़ने के काम में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा से प्रत्याशी गर्वित सिंह से हमारी संवाददाता सौम्या ने खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ ग्रेटर कैलाश से कांग्रेस के प्रत्याशी गर्वित सिंह भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, चुनौतियां बढ़ती जा रही है क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी अब पूर्वांचलियों का मुद्दा उठा रही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भी उस मुद्दे को उठाया, कैसे देखते हैं? देखिए, ये क्योंकि एक युवा की टिकट है, आपको पता है, ग्रेटर कैलाश से मेरा नाम गर्वित सिंह भी है, प्रत्याशी हूं मैं। ये अब समय बदलना होगा। अब ये जात पात वाली राजनीति नहीं चलेगी। हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है और बेहतर है कि उसको सेक्युलर रहने दें। उसको अमीर गरीब या जात पात के बेसिस पे बांटना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यही रीज़न है कि हम जैसे युवाओं ने अपना काम धंधा छोड़ के राजनीति में आने का फैसला किया है। जैसे कि बोला जाता है डर्टी पॉलिटिक्स, अब उसको साफ करने का समय आ गया है और हम लोग उसको साफ करेंगे। आपको लगता है कि डर्टी पॉलिटिक्स साफ हो पाएगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जाति का मुद्दा, बनियों का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। इन लोगों का काम ही यही है जी, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। ये कभी भी कांग्रेस के शासन में तो होता नहीं था। हम सब लोग एक साथ में मिलकर के रहते थे। हर समाज का व्यक्ति अपने आप को सेफ महसूस करता था। वो तो अभी ये पिछले 10-12 साल की बात है जब सारा समीकरण एकदम ही बदल गया है। चुनाव पूरे हिंदुस्तान में राजनीति सिर्फ जातिवाद के बेसिस पे खेली जा रही है। हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में, हम लोग वापस से पीछे जा रहे हैं। तो अब ये हम लोगों की जनता को समझ आ गया है और जनता इसीलिए कांग्रेस को इतनी खुल करके प्यार दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि इस तरीके से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। क्या मुद्दे होंगे जो कांग्रेस युवाओं के लिए लेकर? हम सिर्फ प्रोग्रेसिव मुद्दे लेकर के आएंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे कांग्रेस ने युवाओं के लिए 8,500 रुपए पर महीना, अगर कोई शिक्षित युवा है और वो बेरोजगार है तो 8,500 रुपए पर महीना और 1 साल की अप्रेंटिसशिप, इससे बड़ी सौगात युवाओं के लिए हो ही नहीं सकती। आज तक किसी भी प्रदेश में इतनी बड़ी सौगात युवाओं के लिए नहीं हुई है। अगर हम ग्रेटर कैलाश की बात करें तो, क्योंकि मैं भी खुद एक युवा हूं, हम हर वार्ड में एक कंपैरेटिव एग्जाम्स ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि क्या होगा, हमारे जो गांव के युवा हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन काल में देखा है कि कोई भी बरकत नहीं हुई है गांव में, जो शीला दीक्षित जी के समय में यहाँ पे सीवर लाइन डल गई, पानी की लाइन डल गई, वो डल गई, पर आगे बरकत कैसे होगी? लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। अगर हम लोग एक गाँव से एक भी बच्चा IAS क्रैक करवा देते हैं तो उसका परम आदेश होगा अपने गांव का उद्धार। उसके बाद चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं सत्ता में, लेकिन उस गांव का उद्धार होता रहेगा। मैं माध्यम बनूंगा और वो लड़का जो हम लोगों ने ट्रेन किया होगा, जो हमारी मदद से, हमारे सहयोग से IAS बना होगा, वो उस गांव का संरक्षक बन जाएगा। फिर उसको किसी नेता पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। वो खुद एक नेता होगा, वो खुद एक ऐसी गद्दी पे बैठा होगा कि वो अपने गांव का उद्धार करा सके। ग्रेटर कैलाश के कौन से मुद्दे होंगे जो आप उठाएंगे इस चुनाव में और लगातार उठा रहे हैं? देखिए, सीवर, पानी और गंदगी तो एकदम प्राइमरी पॉइंट है ग्रेटर कैलाश में। चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, जो कि वादे करते थे कि हम लोग दिल्ली को पेरिस बना देंगे, आप ग्रेटर कैलाश जैसी विधानसभा जो ऑलरेडी इतनी पॉलिश्ड है, यहाँ के गांव भी रिलेटिवली साफ है बाकियों से, आप इसको तो कुछ बनाइए ना। यहाँ पे भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जीरो ही। क्या एक भी फ्लाईओवर बना? क्या एक भी नया स्कूल खुला? क्या एक भी अस्पताल बना? कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ है तो बेंच लगी है, और बेंच पे भी मार्केटिंग के साथ में। तो ये कोई समाज के भलाई का काम नहीं है, ये आप समाज को पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल लगातार शिक्षा की बात करते हैं, कहते हैं कि हमने कई स्कूल बनवाए हैं, शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया है। क्या लगता है आपको, कितना बेहतर बना पाए? सिर्फ लिपापोती करिए जी। एक स्कूल को वापस से पेंट करा देने का मतलब ये नहीं है कि आपने शिक्षा का उद्धार किया है। आप देखें कितने टीचर्स को उनकी सैलरीज तक नहीं मिल रही है। आपने टीचर्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या किया है? क्या आपने कोई कोर्स नया चेंज कर दिया है? एजुकेशन सिस्टम वहीं का वहीं है, सिर्फ लिपापोती करी गई है। उस पर पेंटिंग्स बनवा दी गई हैं, और वो भी किससे? जनता के पैसे से। और पेंटिंग्स भी सिर्फ इसलिए बनाई जाती है
ताकि क्योंकि वो सरकारी स्कूल है, वोटिंग सेंटर्स पढ़ेंगे, लोग आए और देखें कि हाँ यार सब कुछ कितना सुंदर हो गया। बट एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज लेकर के आए आप? वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं आप? एनालिसिस देखिए, क्या पहले से स्कोर्स बढ़े हैं लोगों के? नहीं, वहीं के वहीं हैं जो हमारी सरकार में भी थे। तो आप लोगों ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया कि आप इतने गाने गाएंगे कि हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया है। आपको लगता है कि जो फ्री की रेवड़ी है जनता वो छोड़कर कांग्रेस की ओर आएगी, क्योंकि एक ही वोट बैंक दिल्ली में कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का हो? बात इन लोगों ने तो फ्री की रेवड़ी वो इस हिसाब से बनाई है क्योंकि ये पता है कि ये लोग फ्री की रेवड़ी बांटने की कोशिश करते हैं बट बांट पाते नहीं है। आपने देखा पंजाब में 1000 रुपए देने का वादा था, 35 महीने हो गए किसी महिला को एक भी रुपए नहीं मिला है। तो ये 2100 रुपए कैसे दे देंगे दिल्ली में? ये सिर्फ जुमले हैं, ये कोई रेवड़ी बांटने भी नहीं वाले। और मैं आपको इंटरनल चीज बता रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी की रैली को लेकर के, आला कमान की रैली ग्रेटर कैलाश में कब हो? मेरे को पता है बाकी मीडिया की तरह भी आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, पर वो बहुत जल्दी दिल्ली आने वाले हैं। शायद अगले 1-2 दिन में ही आप देखेंगे राहुल जी की रैलियां शुरू हो जाएंगी। हमने ग्रेटर कैलाश भी उनको निमंत्रण दिया है, हो सकता है ग्रेटर कैलाश से ही शुरू हो। और लगातार जो है वो चुनावी प्रचार का सिलसिला जारी है।